हार्ट बीट के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो सियोन यहाँ पर अपनी पिछली बातें याद कर रहा होता है कि जो उसकी पहली वाली प्रेमिका थी, जो इतने साल पहले वाली थी, वो एक दिन कहीं जा रही थी। तभी एक जो वैम्पायर होता है वो लोगों का खून चूस कर, किसी का खून चूस कर अब उसके ऊपर हमला करने वाला था। तभी अपना सियोन आकर उसे बचा लेता है और जब वो डरी हुई होती है तो अपना हाथ उसे देता है। तो वही करेंट समय जो था, वही समय वो अभी हमारी फीमेल लीड जो होती है वेंजी के साथ हो रही थी। तो वो सियोन ने वेंजी को यहाँ बचाया था, तो वो उसे अपना हाथ देता है। तो यहाँ पर वो डरती हुई पूछती है कि क्या तुम मतलब मुझे बचाने आए हो या फिर मुझे मारने आए हो। तो वो पीछे मतलब बोलता है कि फ़िलहाल तो मैं तुम्हें बचाने ही आया हूँ। लेकिन वो तभी जैसे वो उसका हाथ पकड़ने जाता है तो वेंजी वहाँ से भागकर फिर उसके पीछे लग जाती है, क्योंकि वो वहाँ से भाग रहा होता है, ए मेरे पैसे दो। उसके बाद वो जैसे भाग रहा होता है तभी पुलिस की गाड़ी आती है और वहाँ से उसको टकरा जाता है। सो वो पुलिस वाले को बताने लगता है कि भाई लिटरली वो एक वैम्पायर था, मैंने यहाँ से उसे चाकू से मारा, वो फिर से रिकवर हो गया था, इस लड़की से पूछो। लेकिन यहाँ पर वो पुलिस को ज़रा भी सच्चाई नहीं बताती है, बोलती है कि नहीं, मुझे बस मेरे पैसे से मतलब है। और दूसरी तरफ सियोन जो है वेंजी को बुरा भला कहते हुए जा रहा था, कैसी निर्दयी औरत है, मैंने उसे बचाया और उसी ने मुझे धक्का देकर उसके पीछे चली कि मुझे थैंक यू तक नहीं बोला। तभी वो उसे एहसास होने लगता है कि आखिर वो मुझे पता कैसे चला, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कि वो जैसी मुसीबत में थी तो मुझे एहसास हुआ क्या उसने मुझे काटा था, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। सो एक लग्जरी स्टोर के बाहर खड़ा हुआ था, लोगों को देख रहा था कि स्टाइलिश कपड़े पहने हुए, तो वो भी अंदर चला जाता है। और उसके बाद उसके बाद सर्वेंट होता है, उसे अच्छे से कपड़े देता है और वो पहन कर अपने आप को पूरा राजा जैसा फील करने लगता है। वो बोलता है सर आप बहुत मस्त लग रहे हैं सर, और कुछ ट्राई करेंगे क्या? बोला सच में मैं कर सकता हूँ क्या? तो उसके बाद वो ढेर सारे कपड़े ले लेता है और कपड़े लेने के बाद वो पूछता है सर इसका पेमेंट कैसे करोगे आप? तो पेमेंट कैसा पेमेंट? तो उसके बाद याद आता है कि वेंजी का जो क्रेडिट कार्ड है भाई साहब वो उसके पास है। तो वो काम करता है, हाँ क्यों नहीं। उसके बाद उसे सब याद होता है कि उसका पासवर्ड भी क्या है, क्योंकि हॉस्पिटल में उसने उसे बिल पेमेंट करते हुए देख लिया था। देन उसके बाद वो उसके लिए अंधाधुंध पैसे, जितने पैसे होते हैं क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट होती है, वो सब खत्म कर देता है। और लास्ट में न जाने लगभग कितने भाई एकदम एक्सपेंसिव फ़ोन से लेकर ईयरफोन से लेकर न जाने क्या आलतू फालतू सामान लेकर पूरा खुश हो जाता है। और जब वो वेंजी के पास ये सारे कपड़े लेकर जाता है तो वेंजी की हालत एकदम ख़राब हो जाती है कि ये सब तुम असल में लाए कहाँ से हो। तो वो उसके क्रेडिट कार्ड को दिखाता है, बोलता है ये तो मैक्स हो गया है। वो भाई उसका दिमाग फट जाता है, मैं मतलब नूडल्स खा के जीवन बिता रही हूँ और इतने एक्सपेंसिव चीज़ मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं लिया है। और वो पूरी उसके ऊपर भड़क जाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, 100 साल बाद उतरे हो मेरी ज़िंदगी तबाह करने के लिए, तुम्हें कुछ मनी की कीमत भी पता है क्या कर रहे हो? 100 साल पहले तुम अब बाद तुम जागे हो, तुम्हें पता भी है कैसे इसे यूज़ करना, ये सब चीज़ उन्हें जाने क्या क्या उसे बोलती है। बोलते हैं बस छोटे से मनी के लिए तुम ऐसा मुझे कैसे बोल सकती हो, छोटा सा मनी। तो उसके ऊपर चिल्लाने के बाद वो जब शांत होती है उसके बाद बोलती है क्या तुम मुझे काट सकते हो क्या? हाँ भाई मुझे काट के मार ही दो, अब मैं रहना नहीं चाहती हूँ, समझे ना, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे, ऊपर से तुमने न जाने कितने का खर्चा करा दिया, ऊपर से एक वैम्पायर मेरे घर में आके ऐसे रह रहा है। उसके बाद सियोन बोलता है कि पैसे के लिए मरना है सही बात नहीं है, रुको मैं जाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे खजाने हैं, क्योंकि उसने मरने से पहले सारी प्लानिंग किया हुआ होता है कि जब मैं उठूँगा तो मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, सोना चांदी की ज़रूरत पड़ेगी। भाई वो लिटरली जब सब चीज़ देखता है तो एक भी चीज़ मौजूद नहीं होता है। और दोनों उसके जो चेले होते हैं भाई उन्होंने ही ये सारे पैसे लेकर उड़ा दिए होते हैं, क्योंकि 100 साल की ज़िंदगी वो लोग कैसे बिताते हैं। तो लिटरली उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है कि अब मैं उसके सामने क्या मुँह दिखाऊँगा। तो वेंजी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो उसे बोलती है कपड़े पहन के खड़े हो जाओ, मुझे फ़ोटोज़ लेने हैं ताकि मैं कम से कम इसे बेच कर कुछ तो पैसे वापस ले सकूं। तो लिटरली वो तरह तरह के पोज देने लगता है, ऐसे लगता है कि भाई वो उसकी फ़ोटो खिंचा रही है, लेकिन वो सिर्फ कपड़े की फ़ोटो खींचकर वो सेल पे डाल देती है। तो अगले दिन वेंजी अपने काम पे निकल जाती है, लेकिन काम पे जाने से पहले वो अपने वैम्पायर के लिए काम छोड़ के जाती है। उसे एक ग्राहक मिल चुका होता है, तो वो उसमें चिट लिख के जाती है कि 8 लाख में ये सूट किसी से फाइनल हुआ है, जो बंदा टोपी पहन कर आएगा, एक सूट पहन कर आएगा, उसके पास जाना तुम, और डिस्काउंट बिल्कुल भी मत देना, और पैसे चुपचाप से लेकर मेरे पास आ जाना। तो अब भाई अब सियोन क्या करेगा, सियोन को उसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो वो जाके मॉल में जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता, तो सबसे पूछने लगता है। पूछते पूछते फाइनली उसे आदमी मिलता है जो कि पीछे से बोलता है कि हाँ ये सूट मैं ही लेने आया हूँ, और वो और कोई नहीं होता है, ली सेंग ही होता है। तो सियोन भाई ली सेंग को देख एकदम से हड़बड़ा जाता है, अरे 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 मतलब तुम यहाँ कैसे आ गए भाई? और वो बोलता है कि मुझे लगा कि तुम इंसान बन गए हो, तो हम लोग को भूल गए हो, इसलिए हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते हो, इसलिए तुम हमसे मिलना नहीं चाहते हो, इसलिए तुम भाग गए, शांति शांति। उसके बाद वो लोग बाहर जाके सब बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके बाद ली सेंग बताता है कि दुनिया बहुत बदल चुकी है, 100 साल हो चुके हैं। और उसके बाद हुआ सियोन अपने पैसे के बारे में पूछता है, तो इसका मतलब क्या वो सब तो तुमने लिया है? तो वो सीधे डिनाई कर देता है, बोलता है क्या बात करते हो तुम, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, वहाँ तो और भी 2 लोग थे ना, उन लोग के बोल से पूछो। तो बोलता है मुझे पता है वो लोग ज़्यादा वफादार थे, लेकिन मुझे तुम पर ही डाउट है। तो उसके बाद वो पागदुम के पास लेके जाता है, वो मोटा वाला। तो यहाँ तीनों में वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो भी यही सब बातें बता रहा होता है। तो फिर वो जब अपने पैसे के बारे में पूछता है तो वो भी बोलता है कि भाई मुझे इसके बारे में पता नहीं है।
तो लिटरली बोलता है कि मुझ पर 5 मिलियन का कर्जा हो चुका है। तो बोलता है कि अरे आप अभी तो सो के उठे हो यार, आप इतना कर्जा कैसे हो गया। तो वो सारी बातें उन लोगों को बताता है। उसके बाद वो पूछता है क्या तुम लोग के पास कुछ पैसे हैं, मुझे दे सकते हो। तो पैसे की बात सुनकर दोनों की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो लोग तो वैसे ही कर्की में जी रहे थे, लेकिन असल में उन लोगों का पैसा जो था उसका सियोन का इन लोगों ने तो बर्बाद किया था। सो लिटरली अब उन लोग करे तो करे क्या। और इस तरफ वेंजी के पास वो दोषी आ जाता है जो कि उसका कॉलेज वाला फ्रेंड था, और वो उससे बात करने लगता है कि तुम्हारे पास रहने के लिए जगह वगह हो गई कि नहीं, तुम फाइनेंशियली बहुत ये हो। और ये सब करते करते वो बातें वो सीधे पहुंच जाता है जो जहां वो रहती है वो जगह देखने के लिए। पता नहीं इसका कुछ अलग ही कैरेक्टर वाला सीन चल रहा है कि जैसे इसे कुछ तो पता है भाई। सो जब वो अपने सियोन से जाके उससे हाथ मिलाता है ना, तो उसके हाथ मिलाते ही बोलता है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। देन वो थोड़ी सी समझ जाती है कि भाई कहीं इसे अंदाज़ा तो नहीं होगा कि एक वैम्पायर है। तो उसके बाद बोलते हैं अरे रे इसके ब्लड फ्लो बहुत, इसके शरीर में जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, इसी वजह से इसका शरीर ठंडा रहता है और भी कोई बात नहीं है। लेकिन वो तभी भी वो इस बात को मानता नहीं है, वो अजीब सा चेहरा बना लेता है। तो उसके बाद वेंजी कमरे में आने के बाद सीधे उससे पैसे मांगती है कि ये सब हाथ मिलाना बंद करो। तो उसके बाद वो जो पैसा देता है तो वो लिफाफे में बंद होता है। तो उससे जब गिनती है तो भाई वो आधे ही पैसे होते हैं। तो बोले हे मैंने बोला था ना डिस्काउंट मत, तो मैंने तो डिस्काउंट नहीं, इसका मतलब तुम सीधे उससे पैसे ले लिए, उससे गिने भी नहीं। किस तरह के जाहिल वैम्पायर हो तुम, हाँ। तो इसके बाद वो उसका अपने संदूक को याद करने लगता है कि गधे ने मुझे उल्लू बनाया। मतलब भाई इतनी वो कैसे अपने उस्ताद को भी इस तरह झांसे में दे सकता है। तो लिटरली अब बोलता है क्या मैं क्या करूं। तो इसके बाद वो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। बोलती है अगर तुम्हें यहाँ पे रहना है भाई 6 महीने के अंदर मेरे सारे पैसे वापस कर देना, तभी तुम यहाँ पे रह सकोगे। और उसके बाद वो उससे साइन तक करवा लेती है। तो अब हमारे बेचारे सियोन वैम्पायर को भी ली सिंह के पास फिर से आना पड़ता है। बोलता है कि मुझे कहीं भी काम दिलवा दो भाई, मुझे पैसे जमा करने, उसे के पैसे चुकाने पड़ेंगे, ये क्या हो रहा है बेचारे के साथ। सो उसके लिए वो एक कार्ड बना के देता है और बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा। उसके बाद वो उसे होटल में लेके जाता है और उसे खाने की खुशबू से भाई उसे चक्कर आने लगते हैं, यहाँ तक कि उसके बाद वो डिलीवरी का काम करना स्टार्ट कर देता है। तो डिलीवरी करते वक्त वो किसी अमीर ज़्यादा लड़के से टकरा जाता है जो कि बाइक से आ रहा होता है। तो उसका सारा सामान गिर जाता है। उसके बाद वो उसे गुस्से में बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरा सामान उठा के ऊपर रखो। लेकिन वो लड़का होता है कि उसमें से एक ड्रिंक निकाल के पी लेता है। बोलता है कि नहीं मेरा मन नहीं है, और ऐसा करके वो चला जाता है। और वो अपना वैम्पायर भाई पैर फटकते रह जाता है कि ऐसे मानव वर्ल्ड में कैसे आ गया, एक वैम्पायर को कोई भाव तक नहीं दे रहा है और इससे डरने की बात तो छोड़ ही दो। और इतना लॉस कराने के बाद बेचारे को वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया जाता है। बोलता है कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो। सो बेचारे सियोन ने इतनी मेहनत करने के बाद जब वो घर वापस आता है तो उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। तो हमारी वेंजी बोलती है कि अच्छा तुम कुछ नहीं कर सकते तो भाई तुम कम से कम इस घर की सफाई तो करवा सकते हो। तो उसके बाद वो लोग पूरा मिलकर अपने घर को वैसे ही सजा देते हैं जैसे उसका पुराना घर हुआ करता था, पूरी तरीके से वो लोग चमका देते हैं। और उसके बाद दोनों यहाँ पर अपनी बैठकर थोड़ी सी बातें करने लगते हैं कि जैसे मेरी बात है वो सिर्फ हमारे बीच की बात है, तुम किसी को ये बताना नहीं कि मैं वैम्पायर हूँ। और यही चीज़ वो उसने अपने पहली वाली प्रेमिका के साथ भी किया था जब उसे बचाया था। उसके साथ बैठकर जब वो हंसी मजाक उसके ज़िंदगी अच्छी चल रही थी तब वो भी बात वही करता है कि कभी किसी के साथ शेयर मत करना कि मैं एक वैम्पायर हूँ। सो सियोन अपने घर के छत पे बैठकर वही सब पुरानी बातें याद कर रहा होता है अपनी प्रेमिका के बारे में और शान को देख रहा होता है। दूसरी तरफ अपने सेंजी को एक घड़ी मिलती है जिसमें उसके मम्मी पापा और वो होती है। तो वो बोलती है कि ये घड़ी यहाँ पे कैसे आ गई। तो ये सब चीज़ें हो ही रही होती है कि तभी हमारे वैम्पायर को फिर से उसके गले पे एहसास होता है जिससे जब उसने काटा था तो निशान तो फिर उसका उठता है। और ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई उसे कुछ तो गड़बड़ है, सेंजी की जान जैसे खतरे में है। तो वो जैसे ही दौड़ कर आता है तो वो देखता है कि जो छत के ऊपर झूमर लटका रहा है भाई वो गिरने वाला है। तो वो बगैर किसी देरी के जाता है, सियोन जैसे ही दौड़ के जाता है और सेंजी को अपने हाथों में पकड़ के सीधे भाई उसे ऊपर उड़ा लेता है। और जैसे ही ऊपर उड़ाता है तो उसके बाद वो सेंजी को जैसे देखता है तो उसके मन में पता नहीं क्या होता है भाई, ये लिटरली अचानक से वो सेंजी को किस कर लेता है। और लिटरली वो कुछ देर तक उसे किस करता है और हवा में भी रहते हैं वो लोग। और सेंजी जब तक होश में आती है तब तक ये ड्रामा का ये एपिसोड भी खत्म हो गया होता। तो ये लिटरली इसने क्यों किया भाई, इसके लिए तो हमें नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय 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 बाय।